पकड़ कहीं ऐसे बोल देना भाई चल चल रहे हैं, कितनी देर रखेगी? अभी तो मैं करना चल बिठा ले, हम बस कैसे परेशान। काय को सुनना जाओ वो बता कर ले अभी बाबा तेरी गाड़ी में कैसे उल्टी करती भगवान को मालूम करते हैं कि गाड़ी में अब लोग कहोगे यहाँ पे डाल पानी कैसे डाल लिया तो वो मैं सुंदर नहीं दिख रहा यार। खैर उसकी जरूरत भी नहीं है ना, जरूरत भी नहीं है, चित्र छाप लेते हैं। जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश के पुण्य क्या कर लिया, वर्तमान सामान्य परिचय पुण्य देख लिया थोड़ा सा है ना, ठीक है। आज पुण्य देखेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं, ठीक है। राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में आज पुण्य चर्चा करेंगे ना। इसके अलावा पुण्य ना इसके जो मध्य प्रदेश के क्या है बिंदु दिए गए हैं, जैसे भारत का मध्य बिंदु कहाँ है, ठीक है। विश्व का मध्य बिंदु कहाँ है, ठीक है। अखंड भारत का कहाँ है, अविभाज्य भारत का कहाँ है, वर्तमान मध्य प्रदेश का भारत बिंदु कहाँ है ना, ठीक है। बिंदु मतलब केंद्र है ना, केंद्र बिंदु है ना, उसके बारे में देखते हैं ना। तो सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है, मध्य प्रदेश आज अगर देखा जाए तो ना, ठीक है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है, सागर में ना, समझ आ रहा है। सागर कहाँ यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है ये सागर, ये मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, अरे बात नहीं करते, केंद्र बिंदु, ठीक है। हाँ वर्तमान मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, अरे पढ़ ले रहे तुम ही पढ़ लो, तो वही बात है ना, ठीक है। दूसरा भारत का आ जाए तो भारत का वर्तमान में केंद्र बिंदु विदिशा है ना, मध्य प्रदेश में पढ़ते सब है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विदिशा, ये वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है, ठीक है, केंद्र बिंदु। उज्जैन कहाँ यहाँ पर, उज्जैन है ना, उज्जैन यहाँ पर है। उज्जैन में भी अगर देखा जाए तो मंगलनाथ, ठीक है। यहाँ पर ये पृथ्वी का ही केंद्र बिंदु है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, हाँ ठीक है। अब आ जाए बात अखंड भारत और अविभाज्य भारत है ना, ठीक है। मंगलनाथ है ना उज्जैन में ना, उज्जैन में एक ऋतुवेदशाला है, जंतर मंत्र हो गया है ना। राजधानी रही है प्राचीन भारत की अवंती है ना उज्जैन में। संदीपनी आश्रम है उज्जैन में ना, संदीपनी आश्रम, यहाँ पर कृष्ण और बलदाऊ ने क्या करा, शिक्षा प्राप्त की है। संदीपनी ऋषि थी वहां पर है ना, तो वहां पर क्या करा, शिक्षा प्राप्त की है ना। दूसरा उज्जैन में और क्या है, कुंभ का मेला भरता है, महाकाल मंदिर है उज्जैन में ना, क्षिप्रा नदी है, ठीक है, क्षिप्रा नदी वहीं पर है ना उज्जैन में, ठीक है। अब आता है बात कोई भारत का जो अविभाज्य भारत था, अविभाज्य भारत कौन था, पाकिस्तान और भारत है ना, दोनों का बंटवारा हो गया। उससे पहले क्या देखें तो अविभाजित भारत या फिर अविभक्त भारत है ना, वो करौंदी कटनी में आता है ना। कटनी कहाँ यहाँ पर है, हाँ कटनी है ना, कटनी में कौन सी जगह, करौंदी, ठीक है करौंदी। यहाँ पर ये कौन सा बिंदु है, अभिव्यक्त भारत का ना, अभिव्यक्त भारत का केंद्र बिंदु है, भारत का केंद्र बिंदु है। तो क्या है आसानी से कर सकते हैं ना। अब एक और रह गया अखंड भारत का ना, तो अखंड भारत का बैतूल और बैतूल के बरसाली में ना, हाँ वारसाली है ना, बैतूल के वारसाली में ना, क्या है अखंड भारत का केंद्र, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, ठीक है। हाँ ये चीजें याद हो जाएंगी। बैतूल बरसाली में क्या है, बैतूल के बरसाली में क्या है, अखंड भारत है ना। अखंड भारत का चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के समय, यहाँ पर इस समय कौन सा काल था, अखंड भारत का काल था ना। उसके बाद मैंने बताया, इतिहास में बताया भी है, उसके बाद क्या हो गया, विभक्त हो गया ना, क्या हो गया, केंद्रीकृत हो गया ना, क्षेत्रीय विभाजन हो गया ना। अफगानिस्तान उधर चला गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है। इसके अलावा इधर देखे तो म्यांमार अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, नीचे देखे तो श्रीलंका अलग हो गया ना। ये पूरा मिला हुआ क्या था, अखंड भारत था ना, ठीक है, अखंड भारत था। तो उस समय एक केंद्र बिंदु अगर अखंड भारत को पूरे को जोड़ा जाए तो क्या हो गया, बैतूल के बरसाली में ना। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो जब पाकिस्तान था अपने यहाँ पर है ना, पाकिस्तान मिला हुआ था मतलब 1947 से पहले, तो कटनी है ना, करौंदी, कटनी करौंदी यहाँ पर क्या केंद्र बिंदु था, ठीक है, भारत का है ना। अब वर्तमान में बात की जाए तो ये विदिशा में ना, ठीक है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है, सागर में है वर्तमान में ना, हालांकि लेकिन ऊपर का मानते हैं मंगलनाथ उज्जैन में ना केंद्र बिंदु है ना, ठीक है। तो ये तो केंद्र बिंदु की बात हुई, ठीक है। हाँ अब चलो अब मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह है ना, या प्रतीक चिन्ह की बात करें ना, तो जो मध्य प्रदेश की क्या 25वीं वर्षगांठ है, 25वीं वर्षगांठ कब पड़े, 1981, ठीक है। 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, राजकीय मछली, ठीक है, राजकीय पशु पक्षी वृक्ष,
ये कब 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर घोषित किए गए ना, ठीक है। रजत जयंती तो वही होती है, 25 वर्षगांठ ही होती है ना, रजत जयंती होती है। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष घोषित किए गए। बाद में फिर राजकीय खेल मल्लखंभ और राजकीय मछली महासीर बाद में घोषित की गई है ना, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। तो आज यहां पर हम लिख दूं, यहां पर लिख दूं राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना, ठीक है। पक्षी हो गया, पशु हो गया, वृक्ष हो गया, ठीक है। एक आप 25वीं वर्ष, ये वर्षगांठ 25वीं वर्षगांठ है, वर्षगांठ है ना, ठीक है। रजत जयंती है ना, रजत जयंती, रजत जयंती के अवसर पर है ना, अवसर पर, ठीक है। 1 नवंबर 1981 में घोषित किए गए ना, ठीक है, घोषित किए गए। अच्छा, तो राजकीय पुष्प है ना, राजकीय पुष्प के बारे में बात करें तो सफेद लिली है मध्य प्रदेश की है ना, तुमने देखी भी होगी ना, पूरे मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इंग्लिश में इसको लिलियम कैंडिकम बोलते हैं ना, इंग्लिश में ना, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प ना, राजकीय पुष्प क्या है? लिली, ठीक है, लिलियम कैंडिकम है ना, कैंडिमम है ना, ठीक है। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। औषधि निर्माण के लिए ये यूज होती है ना, ज्यादातर है ना, समझ में आ रहा है? कहीं के लिए सफेद लिली, हाँ इसको सफेद लिली भी बोलते हैं ना, सफेद लिली, ठीक है, सफेद भी होती है, लाल भी होती है ना, औषधि निर्माण के लिए ना, ठीक है, सब पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। राजकीय नृत्य, नृत्य की बात करें तो नृत्य क्या है? राई। राजकीय नृत्य क्या है? राजकीय नृत्य, ठीक है। राजकीय नृत्य की बात करते हैं, राई है। राई कहां पर चलती है? हाँ, तो राई कहां पर चलती है? बुंदेलखंड में चलती है ना, बुंदेलखंड अपनी साइड में चलती है थोड़ा है ना। तो रीवा सतना वाला जो इलाका है, रीवा सतना वाला ना, बुंदेलखंड वाला ये नहीं, रीवा सतना नहीं, ये सागर वाला ना, सागर छतरपुर वाला एरिया ना, अगर बोले ना ये एमपी की बात करें तो एमपी ऐसे है ना, ये वाला बेल्ट है, ठीक है, ये बुंदेलखंड है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सागर आ गया, छतरपुर आ गया, रीवा सतना थोड़ा सा है ना, यहाँ पर टीकमगढ़ है ना, निमाड़ वगैरह है, यहाँ पर क्या राई चलती है ना, बघेलखंड में कम चलती है, ज्यादातर राई नहीं चलती है ना, ठीक है। तो ये क्या है? लोक नृत्य है ना, ठीक है। श्रृंगार और शौर्य का सुंदर मेल है ना, श्रृंगार और शौर्य का सुंदर मेल ये गाया जाता है ना, श्रृंगार और सौंदर्य का ना, और शौर्य का सुंदर मेल है ना, सुंदर मेल, ठीक है। ये करके नृत्य किया जाता है ना, ठीक है। इसके अलावा अपने देखेंगे तो राजकीय पक्षी क्या है? शाहबुलबुल है ना, शाहबुलबुल है ना, देखा होगा तुमने, दूधराज पक्षी देखा होगा, दूधराज है नाम है ना, टर्किश फोन या इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर भी बोलते हैं ना। तो राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी क्या होगी? शाहबुलबुल याद रखना, राजकीय पक्षी, ठीक है। क्या हो गया? शाहबुलबुल, शाहबुलबुल है ना, ठीक है। दूधराज बोलते हैं इसमें ना, दूधराज है ना, ठीक है। इसके बाद इंडियन फ्लाईकैचर, पैराडाइज फ्लाईकैचर बोलते हैं ना, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, फ्लाईकैचर है ना, इसको ही बोलते हैं ना। इसके अलावा इसको टर्किश फोन है ना, टर्किश फोनी जाति की है, टर्किश फोनी है ना, जाति की है ना, फोनी जाति, ठीक है। पढ़ लो यहीं पर, वो सर की है, फोटो खींच लो, हाँ फोटो खींच लो तुम तो, फोटो खींच लो तुम तो बैठ के, उससे उस बेंच को भी उधर खिसका लो, आराम से बैठ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, दूधराज की बात करें तो दूधराज कहाँ पाया जाता है? पश्चिम मालवा में ना, मालवा में अगर देखा जाए तो ये पूरा उधर है, पश्चिम मालवा में पाया जाता है ना, वहां पर कहां पर? सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है? धार में, वहां पर पाया जाता है ना। एक सैलाना कहाँ है? रतलाम में ना, सैलाना अभ्यारण्य और सरदारपुर में ना, कहां पर? सैलाना ना, सैलाना और प्लस सरदारपुर है ना, सरदारपुर है ना, ये कहां पर है? अभ्यारण्य, ये धार में, और ये रतलाम में है ना, ठीक है। यहाँ पर ये पक्षी बहुत ज्यादा पाया जाता है ना, कौन सा? इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर है ना, जो कि राजकीय पक्षी है ना, ठीक है। इसके अलावा अपने खेल की बात करें तो खेल कौन सा है? मल्लखंभ है ना, ठीक है, मल्लखंभ, ठीक है, राजकीय खेल है मल्लखंभ है ना, मल्लखंभ है ना, ठीक है। बहुत पुराना खेल है, पहले क्या जिम्नास्टिक की तरह इसको यूज किया जाता है ना, और क्या इससे क्या शरीर कैसा हो जाता है? थोड़ा गठीला हो जाता है, आपको लड़ाई में लड़ने के लिए आसानी हो जाती थी ना, ठीक है, मल्लखंभ तो राजकीय खेल है,
हाँ, राजकीय खेल है। और अपन देखते हैं कि भाई ये क्या होता है, खम्मा होता है काट का, उस पर क्या करते हैं खिलाड़ी अपना कर्तव्य दिखाते हैं ना, ठीक है। हाँ, हर एक को नहीं खेल सकता है। अपने यहाँ पर देखे तो ये उज्जैन में ज्यादा चलता है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में देखे तो स्टार्टिंग में शिवाजी के शासन काल में उनके गुरु वगैरह ने क्या उत्पत्ति की, उन्होंने खेला है ना, ठीक है। तो मल्लखम्ब हो गया। मल्लखम्ब अगर एकेडमी की बात करें तो कभी कभी एकेडमी आ जाती है, तो पता एकेडमी कहाँ होनी चाहिए, भोपाल क्यों होनी चाहिए, उज्जैन में ना। उज्जैन में खेला जाता है तो एकेडमी में गई है ना। तो मल्लखम्ब की एकेडमी कहाँ है, उज्जैन में है मल्लखम्ब एकेडमी ना, ठीक है। कब स्थापित हुआ, 10 अप्रैल 2013 है ना। 10 अप्रैल 2013 में इसको राजकीय खेल घोषित किया गया। क्वेश्चन आ जाता है, इसका पुरस्कार है ना, पुरस्कार इंपोर्टेंट है ना, प्रभास जोशी पुरस्कार है ना, इसके लिए दिया जाता है, प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है ना, ठीक है। पुरस्कार किस क्या दिया जाता है इसके लिए, पुरस्कार है ना, प्रभास जोशी पुरस्कार है ना। क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीएससी में ना, ठीक है। तो पूछा जाता है कि प्रभास जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लिख देंगे मल्लखम्ब के क्षेत्र में ना। मल्लखम्ब जो खेल होता है उसके क्षेत्र में दिया जाता है ना, ठीक है। मल्लखम्ब केंद्र मध्य प्रदेश में है, 14 मल्लखम्ब केंद्र है ना मध्य प्रदेश की बात करें तो। अजय बत्तारिया इसका खिलाड़ी हो गया। इसके बाद हर्ष यादव और यशोदा मदारिया है ना, ये क्या है, इसके खिलाड़ी है। इसके अलावा चंद्रशेखर चौहान है ना, इसके क्या है, खिलाड़ी है ना, इंपोर्टेंट आ जाता है ना, ठीक है। 2 लाख रुपए की राशि मिलती है इसमें ना, कितने, 2 लाख रुपए ना। कब स्टार्टिंग हुआ, 10 मार्च 2013 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पूछना जाए तो ना। इसके अलावा ना यहाँ पर नाट्य कौन सा चलता है, ये तो नृत्य हो गया, दूसरा नाट्य, ठीक है। तो नाट्य हो गया, मालवा में कौन सा है, माच चलता है ना। पौराणिक कथाओं संस्कृति पर आधारित लोक नाट्य, ठीक है। पौराणिक कथाओं है ना, कथाओं और संस्कृति पर आधारित है ना, संस्कृति पर आधारित है ना, ठीक है। कौन सा माच है, राजकीय माच है ना। कौन सा चलता है, राजकीय नाट्य है ना। नाट्य कौन सा चलता है, माच, ठीक है। माच सबसे ज्यादा कहां चलता है, पूछना जाए तो मालवा क्षेत्र में है ना। मालवा क्षेत्र कौन सा हो गया, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रीवा, रीवा नहीं है ना, ठीक है। इधर के रतलाम, रायगढ़ वगैरह सब मालवा में आते हैं ना। मालवा के 17-18 जिले हैं जो इन क्षेत्रों में राजकीय माच चलता है ना, ठीक है। तो एक लंबे बहुत बड़े क्षेत्र पर होने के कारण इसको राजकीय माच भी घोषित किया गया ना, ठीक है। हाँ, फिर आ जाए भैया भारतसिंह कहां पाया जाता है। भारतसिंह क्या है, इसका मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ना, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम आ जाए तो रुसवर्स द्वावफेली है ना, रुसवर्स द्वावफेली नाम है इसका, रुसवर्स द्वावफेली, रुसवर्स द्वावफेली है ना, द्वावफेली है ना, रुसवर्स द्वावफेली है ना, ठीक है। इसका ये क्या है, नाम है, वैज्ञानिक नाम है ना, ठीक है। वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बारहसिंगा ना, ठीक है, बारहसिंगा, ठीक है। बारहसिंगा की बात करें तो ये कौन सी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का कृष्णमृग है ना, ब्रेडरी प्रजाति का कृष्णमृग है। कहां पाया जाता है, ये कानाकिसली नेशनल पार्क है ना, कानाकिसली नेशनल पार्क में ये पाया जाता है ना, ठीक है। 1933 में ये अभ्यारण्य बना कानाकिसली। चलो, बारहसिंगा है ना, कहां पाया जाता है, कानाकिसली नेशनल पार्क है ना, कानाकिसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। प्रजाति इसकी कितनी, कौन सी है, आ जाए तो कौन सी है, ब्रेडरी प्रजाति का ना, ठीक है। ब्रेडरी प्रजाति का ये क्या है, बारहसिंगा है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कहां पाया जाता है, कानाकिसली कहां है, मंडला वालाघाट है ना, ठीक है, वालाघाट है ना, मंडला वालाघाट, ठीक है। कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1933 में ये अभ्यारण्य बना, ठीक है, अभ्यारण्य है ना। हाँ, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ना, ठीक है, सर्वाधिक बड़ा ना, एमपी का सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क है ना। पूछना जाए ना, 1955 में ये क्या बना, ये राष्ट्रीय उद्यान बना ना, नेशनल पार्क बन गया ना। 1973 में इसमें क्या प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना लागू हुई है ना, या टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना लागू हुई है ना, टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना लागू हुई है ना, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगरों के संरक्षण के लिए परियोजना कैलाश सांखल्य के द्वारा 1973 में स्टार्ट की गई, इसीलिए उसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ना, कैलाश सांखल्य को ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो ना अपन आसानी से कर सकते हैं ना, ठीक है। इंपोर्टेंट है ना। तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहां पाया जाता है, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में, पूछना जाए तो ना, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद, ठीक है, बरगद का पेड़ है ना, फाइकस बेंगेलिसिस, इसका नाम फाइकस बेंगेलिसिस है ना, नाम है इसका फाइकस बेंगेलिसिस है ना, इसका नाम फाइकस बेंगेलिसिस है। क्या है, बरगद का पेड़ है ना, बरगद का पेड़, ठीक है। क्या है ये, राजकीय वृक्ष, राजकीय, ठीक है। तो राजकीय वृक्ष क्या है, ये बरगद का पेड़ है ना। इसका वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम क्या है, फाइकस बेंगेलिसिस है ना। ये आ जाता है ना, कभी कभी अपन ने देखा राजकीय प्रतीक चिन्ह, अपन ने देखा प्रतीक चिन्ह ना, का मध्य प्रदेश का है ना, वो क्या गोला बनाया, 24 स्तूप बने, अभी पढ़ेंगे उसमें। तो अंदर क्या है, बरगद का पेड़ वही है ना,
समझ आ रहा है? उसमें बरगद का पेड़ अंदर है ना, तो उसमें ये बरगद का राजकीय चिन्ह घोषित किया गया ना। ठीक है, इसके अलावा ना मछली बताई थी, मछली का है महासीर मछली है ना, महासीर मछली है ना, महासीर मछली इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, महासीर मछली इंपोर्टेंट हो जाती है। कहां पर कहां पाई जाती है? खरगोन और खंडवा में महासीर मछली पाई जाती है ना। ठीक है, तो महासीर मछली ना। राजकीय मछली का बात आ जाए तो राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली है ना। अब ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो उसमें पढ़ाने पे बढ़िया लगते हैं। किस पे? डिजिटल बोर्ड पे ना। तो कह रहे हैं ऐसे नहीं आते हैं, जब आते हैं तो ऐसे भी माइंड में नहीं रहते, उसमें भी कंफ्यूजन होता है उनको। ठीक है, और ये एक कदम है। हाँ, 10 क्वेश्चन भी कराया था तो एमपी पुलिस का नहीं करेगा आप पेपर है ना। 69 है रियल टाइम ना। आज का है डिक्लेयर। हाँ, आज का बता रहे थे 17 तारीख को आना है। हो सकता है अगर आज आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये कल भी ना लगेगा। अभी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? नहीं, रिजल्ट तो आने वाला है यार, वैसे नहीं कह सकते। देखो आज का था, मेरी बात ये थी 17 तारीख को शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 महीना लगेगा। 18? हाँ, तो 17 तारीख का था डिक्लेयर है ना, 17-18 को डिक्लेयर था। अगर आज नहीं आ रहा है तो फिर 1 महीना लगेगा उसमें। ठीक है, ओबीसी आरक्षण से संबंधित फंसी है, तो ये तो एमपीपीएससी भी फंसी थी 2019 की, आई कि नहीं आई? उसका भी रिजल्ट वो सरकारें हैं ना, ये कहती है कि ये चीज देंगे, ये कहती है नहीं देंगे, और एक की बात मानी तो दूसरी कोर्ट में चली जाती है, दूसरे की बात मानी तो वो पहली कोर्ट में चली जाती है। तो ये तो फंसा ही रहेगी सरकार है, वो नहीं छोड़ेंगी कुछ ना कुछ है ना। क्यों नहीं दे उसको आरक्षण है ना, देना चाहिए। जब है ना, जब सबल समाज में कुछ आंदोलन नहीं किया, कुछ करा धरा नहीं है ना, और उनका अगर जातिगत जनगणना देखें तो उनकी जनसंख्या उतनी होने के कारण बावजूद भी इतना आरक्षण है ना, बराबर आरक्षण दिया है ना, कोई आंदोलन ना कुछ है ना, उनको दे दिया, तो उनको भी देना जरूरी है। ओबीसी करते ना आंदोलन नहीं करते, तो उन्हें पता है कि हमारा कहाँ जाएगा आरक्षण, आज नहीं तो कल देना ही देना है, जबरदस्ती देंगे, करना ही नहीं है उनको ना, तो भी दे जाएंगे। नहीं तो अगर वो चाहती तो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो लागू हो जाती है, अब तक ना वो लागू हो जाती तो उनका समाज भी क्या विकसित हो चुका होता ना, विकसित नहीं तो बहुत ज्यादा फायदा हो चुकी होती है उनके समाज को ना। हाँ, उनको फायदा होती है ना, जो कुछ फायदा वो संविधान में प्रदत्त है ना, अनुच्छेदों के कारण है ना। अब तो बहुत जल्द मिल जाओ ओबीसी के मुख्यमंत्री, काय को परेशान है। हाँ, ओबीसी का वो पहले उसी को निपटा ले, मध्य प्रदेश के कार्य को निपटा ले। तो महासीर मछली ना, तो महासीर मछली क्या है? महासीर प्रजाति की है, महासीर है ना, महासीर मछली है ना, मछली ना। इसका नाम है टोर पिट्यूटेरा ना, टोर पिट्यूटेरा या टोर पिट्यूटेरा ना, वनस्पतिक नाम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम टोर पिट्यूटेरा। ठीक है, ये नाम है इसका। पूछना है तो कब ये राजकीय मछली कब घोषित की गई? 26 सितंबर 2011 में ना इसको राजकीय मछली या राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया ना, 2011 में। हाँ, कब राजकीय संरक्षण कब प्रदान किया गया? राजकीय संरक्षण, ठीक है, कब प्रदान किया गया? 26 सितंबर है ना 2011 में इसको राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, क्योंकि ये क्या हो रही थी, थोड़ी इनकी क्या है, प्रजाति के विलुप्त होने के कगार पर भी है ना, ठीक। तो इसीलिए सरकार ने इसको संरक्षित करने का काम किया, और 26 सितंबर 2011 को इसको राजकीय संरक्षण घोषित किया गया ना। 2012 में इसको IUCN के द्वारा विलुप्त घोषित कर दिया गया ना। IUCN है ना, IUCN ने देखा था, कहां पर देखा? हाँ, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। ये क्या करता है? किसी भी पौधे या प्राणी को ना जो क्या संकटग्रस्त होते हैं, विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, तो ये क्या रेड लिस्ट में घोषित करता है ना, ठीक है। जिससे क्या करती है सरकारें, क्या करती है, उनको संरक्षित करने का काम करे ना, ठीक है। तो ये IUCN ने कब घोषित किया? IUCN है ना, इसने घोषित कर दिया, ये 2012 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया, ठीक है, विलुप्त घोषित किया, ठीक है, विलुप्त घोषित किया। सरकार ने संरक्षण केंद्र भी बनाए इसके ना, कहां पर? खंडवा खरगोन में, नर्मदा नदी पर भी क्या बनाया सरकार ने? संरक्षण बनाया ना, ठीक है। तो ये क्या करती है? विलुप्त घोषित किया। विलुप्त किसमें? जिसकी जो लाल सूची होती है ना, रेड सूची में घोषित किया है ना, रेड सूची है ना, रेड लिस्ट में ना संकटग्रस्त घोषित किया, संकटग्रस्त में विलुप्त घोषित किया गया, ठीक है। इसका हाँ, इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। इसके बारे में बताया IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संघ का प्रकृति संरक्षण का ना, है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना,
इसका फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना। कब बना? 1948 में, 5 अक्टूबर 1948 में ये बना। और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है ना। ये क्या करता है? रेड लिस्ट जारी करता है, संकटापन्न प्रजातियों से संबंधित रेड लिस्ट जारी करता है ना, जिससे क्या करेंगे वहां की सरकारें इसको संरक्षण करने का काम करेगी ना। मैंने इसका अध्यक्ष भी बताया, अध्यक्ष कौन था? राजन अल मुबारक है ना, अबू धाबी के ना, ठीक बता दिया था ना, ठीक है। इसके अलावा ना, चलो भैया अब इसके अलावा क्या रह गया और क्या है? राजकीय चिन्ह रह गया है, उसके बारे में बता दिया मैंने। राजकीय फसल सोयाबीन हो गई, ठीक है। राजकीय फसल की बात करें तो फसल कौन सी हो गई? सोयाबीन हो गई ना, सोयाबीन। ग्लाइसिन मैक्स क्या है? सोयाबीन है ना, सोयाबीन है ना, सोयाबीन इसलिए तो मध्य प्रदेश को सोया बोलते हैं, राजकीय फसल है ना, ठीक है। नाम है इसका क्या? ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है इसका नाम, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखें तो 88% जो है सोयाबीन का उत्पादन यही होता है मध्य प्रदेश में ना। क्यों है सोयाबीन? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है ना, इसीलिए शरीर के लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। दूसरा, इसका उत्पादन यहाँ पर ज्यादा हो, एकाधिकार है, एकाधिकार मतलब यहाँ पर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर यहाँ से क्या करेंगे बोलो, निर्यात ज्यादा कर सकते हैं ना, ठीक है। हाँ, और इसका उत्पादन भी कहाँ होता है? पूरा मालवा क्षेत्र में ना, उज्जैन में सबसे ज्यादा, मालवा में भी देखें तो उज्जैन में सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्या राजकीय फल क्या हुआ? आम, ठीक है। राजकीय फल की बात करें तो आम है, पहले भी राजकीय फल आम ही था, अगर राष्ट्रीय फल देखें तो राष्ट्रीय फल भी आम ही है ना, मेगी फेरा इंडिका बोलते हैं इसको ना, ठीक है। मध्य प्रदेश का गांव कौन सा है? महेश श्रीवास्तव ने गाया, महेश श्रीवास्तव ने रचा, मतलब गाया शांतनु मुखर्जी ने ना। तो मेरा मध्य क्या नाम है मध्य प्रदेश का गाने का? मेरा मध्य प्रदेश ऐसा कुछ है, ठीक है। राजकीय गान है ना, गाना आ जाए तो गान लिख लो ना, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। किसने लिखा? रचयिता महेश श्रीवास्तव है ना, महेश श्रीवास्तव, इसने इसको क्या करा? बनाया ना, रचना की। गाया किसने? गायक किसने है? शांतनु मुखर्जी है ना, गायक शांतनु मुखर्जी, ठीक है। हाँ, ठीक है। उनका पुस्तक है महेश श्रीवास्तव की प्रणाम मध्य प्रदेश है, प्रणाम मध्य प्रदेश, इसमें इसका लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब बात आती है इंपोर्टेंट, लास्ट में गया राजकीय चिन्ह, समझ रहा है? राजकीय चिन्ह इंपोर्टेंट है, तो थोड़ा राजकीय चिन्ह के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मेरे पास 15-20 मिनट है, तो आराम से 15-20 मिनट में मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह में ना, सबसे पहले राजकीय चिन्ह में क्या आएगा? कैसा बना हुआ है ना, तो ये है, ये 24 स्तूप आते हैं पहले ना, पहले क्या कर लेते हैं बोलते हैं ना, इससे ये क्या कर लेते हैं, 24 स्तूप ऐसे बने होंगे, ठीक है। कितने बने हैं? 24 स्तूप, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कितने हैं? ऊपर देखें तो ये राजकीय प्रतीक चिन्ह लिख लेंगे, राजकीय, राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना, ठीक है, पूछना जाए तो ना, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अशोक स्तंभ में, सीधा सीधा अशोक स्तंभ में वो, ठीक। तो पहले कितने? 24 स्तूप बने ना, ठीक है। 24 स्तूप कहां से लिए गए? 24 स्तूप की अगर बात करें सांची थे ना, सांची का जो स्तूप है किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक के द्वारा बनवाया गया। अशोक की जो रानी थी वहां की कौन सी? महादेवी है ना, तो महादेवी की देख रेख में बनाया गया, लेकिन नाम आता है क्या किसने बनवाया? तो अशोक का नाम है ना, ठीक है। अशोक मौर्य के द्वारा ये बने गए हैं, अशोक मौर्य, ठीक है। सांची के कहां से लिए गए? सांची का स्तूप है ना, सांची का स्तूप से ना, ठीक है, सांची का स्तूप है ना, ठीक है। सांची का स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप कहेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ना, ठीक है। कब हुआ? 1986 86 में, 86 है ना। और खजुराहो हो गया अपना, नहीं 86 में नहीं था, खजुराहो 86 में, और सांची नवासी ऐसे पढ़ते हैं, सांची नवासी है ना। तो सांची कब हुआ? 1989 में ना, ठीक है। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो कब हुआ? खजुराहो ना, खजुराहो 86 में ना, 1986 ना, ठीक है। खजुराहो के बाद एक और है, कौन सा? भीमबेटका ना, भीमबेटका ना, भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका कब है? 2003 में, ठीक है, 2003 में इसका। तो मध्य प्रदेश में कितने? 3 स्थल ऐसे जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है? शामिल है, ठीक है। याद भी हो जाता है, खजुराहो 86, सांची नवासी ऐसे पढ़ लेते हैं, सांची नवासी और भीमबेटका 2003। और एक और है जो मांडू, वो क्या है? प्रस्तावित है, हो सकता है बन जाए। मांडू अपने इंदौर से इधर है ना, इंदौर से अगर देखें पश्चिम की तरफ है ना, पश्चिम की तरफ में है शायद, तो इंदौर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एरिया है मांडू है ना, ठीक है, जिसे सिटी ऑफ जॉयस बोलते हैं ना, आनंद का शहर बोलते हैं ना, मांडू है ना, जहां पर जहांगीर महल है ना, जहां पर रानी रूपमती का महल है, जहां पर बाज बहादुर का महल है ना, ठीक है, वही है ना, ठीक। तो भाई यहाँ पर 24 स्तूप हो गए ना। 24 स्तूप के अलावा ना अब क्या आ गया यहाँ पर? एक आ गया व्रत, ठीक है, ये व्रत आया। व्रत में यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ, लिखा है मध्य प्रदेश शासन है ना। नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते है ना, सत्यमेव जयते है ना,
ठीक है, सत्यमेव जयते है ना, सत्यमेव जयते। और इसके अलावा अपन अगर देखें बात करें तो इस पर क्या है, गेहूं की बाली बनी है और एक धान की बाली है ना, पत्तियां हैं। तो दाई तरफ क्या धान की हो गई और बाई तरफ गेहूं की हो गई ना, एक तरफ गेहूं और धान की ना, दाई तरफ इधर हो गया धान की ना, इधर क्या है धान की हो गई और इधर हो गया गेहूं की ना, धान। आगे समझ में। इसके अलावा ना ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, अगर कोई बात करें सत्यमेव जयते की तो कहां से लिया गया है ना, ठीक है। तो अपन ने देखा कि भाई ये मुंडकोपनिषद है ना, उपनिषदों का ये इसका मतलब है सदा सत्य की जीत हो और हमेशा सत्य की जीत हो ना। क्यों हंस रहा है, हमेशा सत्य की जीत हो ना, पढ़ लो भैया, सत्य की जीत हो ना। कहां से लिया गया, उपनिषदों से ना, उपनिषद है ना, उपनिषद से। कितने हैं उपनिषद, 108 उपनिषद है ना, ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है वेद, हो गए वेद के लास्ट में जो भाग जुड़े है ना, उपनिषद है ना। ये दर्शन पर आधारित होता है और गुरु शिष्य बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं ना, ठीक है, वो उपनिषद है, उनका दर्शन है ना, ठीक है। तो उपनिषद है ना, जिसमें भी मुंडकोपनिषद है ना, मुंडकोपनिषद, ठीक है, जो उपनिषद है ये मुंडकोपनिषद ना, इससे भी भाग लिया गया सत्यमेव जयते, इससे लिया गया। आगे समझ में क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो वो बता सकते हैं आसानी से कि भाई ये यहां से लिया गया मुंडकोपनिषद से ना, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। इसके अलावा ना ये हो गया तुम्हारा ना मुंडकोपनिषद ना। चल, मध्य प्रदेश शासन हो गया। नीचे अंदर है ना, अंदर की बात करें तो अंदर इसमें बरगद का पेड़ है एक्चुअली, मुंडकोपनिषद में कुछ रह रहा है क्या, नहीं मैं कुछ और देख रहा हूँ, नहीं कुछ और देख रहा हूँ। हाँ, क्या करेगा बताओ, अब बताता है क्या, बरगद का पेड़ है ना। तो अंदर क्या है, ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के अलावा यहाँ पर सारनाथ से अशोक स्तंभ है ना, वो उस पर क्या है 3 सिंह लिए गए ना, ठीक है। तो 3 सिंह इसमें क्या है, दी हुए है ना, समझ रहा है। सारनाथ का है वाराणसी है ना, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, अशोक स्तंभ है, मैं बीच में लिख देता हूँ, यहाँ पर है ना चित्र नहीं बनेगा, अशोक स्तंभ, ठीक है। और दूसरा का है बरगद का पेड़, बरगद है ना, बरगद का पेड़, ठीक है, बरगद का पेड़ है, ठीक है, बरगद का पेड़ इसमें। और राजकीय वृक्ष भी है बरगद का पेड़, और दूसरा ये अपने राजकीय प्रतीक चिन्ह है, बैकग्राउंड में पीछे ना, ये अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहां से लिया गया, सारनाथ से भाई है ना, सारनाथ में ना, सारनाथ का है भाई वाराणसी में ना, वाराणसी है ना, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में ना, ठीक है। ये भी कहा है, ये भी अपन कहें तो ये भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 सिंह हैं, एक सामने एक इधर है ना, उस स्तंभ है ना, वाराणसी है ना। और क्या वाराणसी से संबंधित अगर बौद्ध से संबंधित बात करें तो वहां पर क्या है, बौद्ध ने प्रथम उपदेश दिया है ना वाराणसी में ना, ऋषिपत्रम, हाँ सारनाथ में दिया, ऋषिपत्रम जगह पहला उपदेश दिया ना, ठीक है। और क्या है उससे रिलेटेड वाराणसी से संबंधित, और ये क्या अरे ये उसकी पीएम मोदी की वो है, वहां से लोकसभा की सीट है ना निकलती है, वो क्या वहां से वाराणसी से ना वो खड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, श्रीबस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए किसने दिए उपदेश सबसे ज्यादा, बौद्ध ने, पाली भाषा में ना, पहला उपदेश यहाँ दिया, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया ना, धर्म चक्र प्रवर्तन है ना, ठीक है। योगी गोरखपुर जीत जान दो योगी को है ना, गोरखपुर से ना। तो ये राजकीय प्रतीक चिन्ह हो गया तुम्हारा, हेलो, तो ये राजकीय प्रतीक चिन्ह हो गया ना, समझ में आ रहा है। क्या हुआ, 24 स्तूप हो गए मध्य प्रदेश, फिर व्रत हो गया, व्रत पर ऊपर मध्य प्रदेश शासन, नीचे सत्यमेव जयते। सत्यमेव जैसे उपनिषदों में से उपनिषद 108 उपनिषदों में मुंडकोपनिषद है ना, ये सब ये इसका अर्थ होता है क्या, हमेशा सत्य की जीत होती है ना। फिर आ जाए तो ये बाईं तरफ गेहूं की बाली, दाईं तरफ धान की बाली है ना। अंदर आ जाए तो क्या, बरगद का पेड़, बैकग्राउंड में फिर आ जाए अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ कहां से, सारनाथ है ना, सारनाथ कहां, वाराणसी है ना, वाराणसी ना, ठीक है। वहां से इसको इसमें क्या है, अशोक स्तंभ पे 3 क्या है सिंह बने हुए ना, बगल अगल बगल में और सामने 4 3 सिंह, यहाँ 4 बने हैं, पीछे दिखता नहीं है वो, ठीक है, हाँ वो दिखता नहीं है ना। ये तुम्हारा हो गया प्रतीक चिन्ह पूरे, समझ में आ रहा है। यूनेस्को कल की संस्था है, यूनेस्को किस संगठन की एक संस्था है, एजेंसी है, यूएनओ की ना, पढ़ता नहीं है, क्यों नहीं पढ़ता है, कम से कम है ना, कम से कम है ना, कुछ नहीं है, बीच में बातें नहीं करे तो भी समझ में, कुछ तो समझ में आए, बात तो करोगे ना, ठीक है। हाँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में ना। कब गठन हुआ उसका, 1945 है ना, 16 नवंबर 1945 में ना। क्या करता है, हाँ अफसर के हिसाब से ऐसे भी याद जल्दी होती है ना। क्या करता है, विश्व में क्या करता है, वो स्मारकों को संरक्षण करने के लिए काम करता है ना। जिससे क्या करेगा, वो वैज्ञानिक को शांति तरीके से शिक्षा से क्या करेगा, विश्व में शांति स्थापित करने का काम करता है ना। आंध्र राज्य में इसके महानिदेशक हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। 193 इसके सदस्य है ना, बढ़िया, ठीक है। अभी अपने कितना 4 अपने देखा कि हो गया, अपने देखा कि भारत में कितने विश्व विरासत स्थल है, कितने 42 है ना। 42 में अपने देखा कि 42वां कौन सा, 42वां नहीं तो रामप्पा मंदिर, तो 40वां है, तो 39वां अरे उसका है कौन, रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन है ना, उससे पहले
धोलावीरा होयसल मंदिर है उससे पहले है ना, फिर रामप्पा मंदिर है ना, फिर धोलावीरा है ना, ठीक है। धोलावीरा मतलब 40 नंबर पे है, रामप्पा मंदिर 39 पे है, फिर होयसल मंदिर 41 में, 42 पे ये है ना, ठीक है। सांस्कृतिक और सांस्कृतिक अमूल सांस्कृतिक आ जाए तो धरोहर कौन सी है? गुजरात को वो गरबा है ना, नृत्य है ना, गरबा नृत्य हुआ है ना, ठीक है। गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का हाँ भूपेंद्र पटेल आ गया, ठीक है। और यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1943 में ना, हेडक्वार्टर क्यों होगा पेरिस फ्रांस में? यूएनओ का जिनेवा क्यों जाएगा? यूएनओ को न्यूयॉर्क में महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है ना। ये ऐसे हाँ यार ये क्या रिपीट होता है, रिपीट करा कर और ये आते ही आते हैं, वो जब आएंगे तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाना है, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। चलो कर लो, 12:30 बज गए, 12:30 बज गए, 12:30 हो गए, ठीक है। जल्दी वो लेट तो आधे घंटे लेट हो जाते हैं, चक्कर क्या उसका वो फर्क पड़ रहा है, तो घंटे तो 2 लग रहे हैं इसमें। क्या